अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त आज है 23 मार्च 2026। एक बहुत ही बड़ा दिन है। इसके हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूं अल गौसिया वेलफेयर फाउंडेशन की। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है जो कि ईद मिलन पार्टी के हवाले से रखी गई है, जिसके सरबरा जो हैं हसीन रूमी भाई हैं, जिनकी बहुत बड़ी काविश है। यहाँ पर शादी मेला के नाम से भी बहुत बड़ा ये इदारा पहचाना जाता है। हम आपकी यहाँ पर इनसे बात करवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो तकरीब है वो किस हवाले से रखी गई है और आइंदा आने वाले के दिनों के लिए इनकी फर्दर क्या अचीवमेंट है। आइए मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। हम आपकी हसीन रूमी भाई से इस हवाले से बात भी करवाते हैं और यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है उसका पूरा अहवाल दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो तमाम साथियों को ईद मुबारक। और आज आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे जो आप लोगों को ज़हमत दी गई है वो एक तो ईद मिलना था आप सब से, और दूसरा ये था कि हमारी अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की सालाना ईद मिलन पार्टी होती है, तो उस हवाले से जो है वो हमने मशावरत करनी थी। अल गौसिया का ये तरीक़ेकार है कि अल गौसिया का जो भी मरकज़ी सतह पे प्रोग्राम होता है उसमें अल गौसिया अपने तमाम ज़िम्मेदारान से जो है वो मुशावरत के बाद जो है वो लाएअमल तय करती है। तो आज हमने ईद मिलन के हवाले से जो है वो डेट डिसाइड करनी है और दिन डिसाइड करना है। उसके अलावा अल गौसिया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा इवेंट हमारा नश्तर पार्क में होता है, जिसमें हम 200 बच्चियों की शादियां करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन बच्चियों की दुआओं से जो है वो आज अल गौसिया को 4 चांद लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा सालाना राशन प्रोग्राम होता है। फिर 12 महीने 24 घंटे अल गौसिया के ज़िम्मेदार अपने इलाकों में जो है वो सेवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से और दीगर जो सिविक मसाइल हैं, इस वक्त आपको पता है कराची में जो है वो घर से बाहर निकले तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अल गौसिया के नौजवान, अल गौसिया के जांबाज जो है वो लोगों के मसाइल हल कर रहे होते हैं अपने इलाकों के अंदर, अपनी गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल गौसिया रोज़ बरोज़ जो है वो लोगों में मकबूल हो रही है। आज हमारे तमाम ज़िम्मेदारान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ईद मिलन के हवाले से जो है हमने डेट तय भी करनी है, अनाउंस भी करनी है। तो बिस्मिल्लाह जी। अली भाई, हमने डेट रखनी है, कौन सा दिन होना चाहिए? उमैर भाई बताएं आप लोग, जहाँ तक आवाज़ जा रही है। आपकी आवाज़ तो सही आ रही है तस्वीर भी आ रही है। अच्छा, और बताएं, यानी कि छुट्टी का दिन होना चाहिए। बताएं आप लोग। खलीक भाई सही है, 5 तारीख संडे आ रहा है, वो मैं करूँगा अगला संडे 5 अप्रैल 5 अप्रैल कह रहे हैं, संडे का दिन। हाँ, ये संडे छोड़ के अगला संडे आप लोग बताएं। शाह साहब 5 तारीख 5 तारीख सही है। इमरान भाई अच्छा है। उसमें ये है कि तैयारी का मौका मिल जाएगा, दावत का मौका मिल जाएगा, लोगों को दावत देने का टाइम मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर। उजैर भाई सही है। 5 तारीख आपसे ही पूछो। 5 तारीख संडे। हाँ, छुट्टी का ठीक है, ठीक है। अदनान बताओ बेटा। हाँ, अली भाई सही है। जी हाँ, खुर्रम भाई पीछे बैठे लेट आए। ठीक है जनाब, 5 अप्रैल संडे का दिन, ये संडे छोड़ के अगला संडे, और सुबह 11 बजे आप लोगों ने हॉल पे पहुंचना है। करीमाबाद पे ऑर्चिड बैंक्वेट है, करीमाबाद पे, मेन करीमाबाद ऑर्चिड बैंक्वेट, मैग्नेट मॉल के साथ ही। और सुबह 11 का मतलब 11 है,
इसकी पाबंदी करनी है सब ने। तो 11 बजे फाइनल है, आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो बैठने की जगह मिल जाएगी, लेट होंगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो हमसे फिर आपने गिला नहीं करना चाहिए, हम लोग लेके आए और बैठने की जगह नहीं है। 11 बजे जो है, आवाज़ आ रही है वहाँ तक? 11 बजे ऑर्चिड बैंक्वेट करीमाबाद, ठीक है, वहाँ पे आना है, सब साथियों ने आना है। और फैसल भाई हमारे लियाकताबाद के और फर्स्ट टाइम आए, ये भी फर्स्ट टाइम आए। इवन के माँ बाप है, बीवी है, बच्चे बीवी नहीं है, मंगेतर है आपकी, बच्चे हैं, फिर उसका अगर हमें कोई मैसेज मिलता है जिससे जो हमारी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ होती है, उसका अगर हमें कोई मैसेज मिलता है कि हमने उसके पास जाना है या हमें उससे मुलाकात करनी है, तो हम एक हफ्ता पहले तैयारी शुरू कर देते हैं कि यार फला दिन हमने फला जगह फला टाइम पे पहुंचना है। तो उस दिन हमारी भी और आपकी भी, तमाम साथियों की भी, मिसाल है अलगौसिया से या हसीन भाई से मोहब्बत का उस दिन इम्तिहान है। अगर साथी ये समझ लें कि मैंने उस दिन हम इम्तिहान में 100/100 लेने, 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो हमने टाइम की पाबंदी करनी भी है, करवानी भी है। मोहब्बत का इजहार किया जाता है उसकी बात को लब्बैक कहने में, किसकी? माशूक की। तो ये हमारी माशूक है, अलगौसिया हमारी माशूक है। हम ऐसा लव करते हैं ना हसीन भाई से, तो उस दिन मोहब्बत का इजहार करना है बस। अस्सलाम वालेकुम। आप ये इम्तिहान की घड़ी है हर यूसी वाले ज़िम्मेदार आदमी की, और उसने अपना मकाम को ख़ुद पहचानना है और अलगौसिया के मकाम को बालातर रखना है, ठीक है कि नहीं। और जितने हमारे नए साथी आए जैसे फैसल भाई, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अगर हमें ये 13-14 दिन के अंदर अगर हम जहनों को बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो घंटा 2 घंटा जो लेट उठते हैं वो जल्दी उठने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी इंशाल्लाह। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे जो कारकुन हैं, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अलगौसिया तुझे सलाम के ऊपर अपने आप को वार देते हैं, अपने आप को बिछा देते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे हजरत ने जो बात की है, बड़ी माशूक और लैला और मजनू की बड़ी बेहतरीन पॉइंट की बात की है, ये इन्होंने हमारे भी दिल को छू लिया है। बहरहाल तो सब साथी जहन बना लें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। इकराम भाई कुछ कहेंगे? इमरान भाई कुछ कहेंगे? यही कहूँगा कि इस तरह जो ना पूरे साल में इंसान वो रिजल्ट का टाइम होता है, उस टाइम पे जो हमने जो ना 100% जो ना मतलब उसमें जो ना पेपर को मतलब पूरा करना होता है कि हमारा रिजल्ट जो है ना हम फर्स्ट आए, सेकेंड आए, मतलब समझ लो यही टाइम है। तो ये हमारा रिजल्ट का टाइम है। तो पूरे साल जब हम मेहनत करते हैं तो फिर हमारे एक दिन मिलता है कि एक दिन काम करने का है कि भाई हमने उस दिन रिजल्ट देना है। उस दिन जो ना हमारा पेपर फर्स्ट आएंगे, मतलब तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो बस एक दिन कोशिश है, तो वो इंशाल्लाह जो ना हम जरूर जो ना पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों। बात ये है कि जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम सेट किया, आपका पहले तारुफ करा दें, कहाँ से? मेरा नाम इकराम है और गुलहार से मेरा ताल्लुक़ है, गुलहार यूसी। और ये मीटिंग रखी गई है कि ईद मिलन पार्टी और ये प्रोग्राम की पार्टी भी 23 मार्च के हवाले से इसको सबको बुलाया गया है कि अब जिम्मेदारा का काम है कि जिम्मेदारी अपनी निभाएं और सबको अपनी वर्किंग के लिए उकसाएँ और बताएं कि भाई देखें हमारे सब काम अच्छे हैं और लोगों के लिए हैं। और यही आजमाइश है हमारी कि हम सबको अपने वक्त पे 11 बजे कोशिश करेंगे उस जगह पे लेके आएँ जहाँ ये प्रोग्राम अपने डिसाइड किया हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश सब करेंगे मिलकर और अच्छा प्रोग्राम होगा। खालिद सिद्दीकी मेरा नाम है। अच्छा, ये माशाल्लाह तमाम लोगों को और ये भरपूर तादाद है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर। यहाँ पर मुशावरत के लिए सबको बुलाया था, तो आपकी जो राय है, भाई ने जो टाइम दिया, आपकी राय हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह काबिल एहतराम है, ठीक है ना, सबकी राय काबिल एहतराम है। लेकिन चूँकि वक्त को और जो हालात हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसला हुआ, तो अलगौसिया से मोहब्बत का सबूत देते हुए हमें इस पर लब्बैक कहना चाहिए। तो इंशाल्लाह बस जो अब जो तारीख़ और जो दिन तय हुआ है तो वो बिल्कुल सबको मंजूर है। अगर है तो सब हाथ उठा के इसकी राय की तायीद करें। कराची रंग के हैं और बहुत अच्छे यानी कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। शुएब भाई आप भी आ जाएं।
आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ तो इंशाल्लाह आप तक आ जाएगी। आ रही है ना आवाज़, आ रही है ना? अच्छा, नहीं साउंड तो बड़ा हुआ इंशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि देखिए मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी के तौर पे ज़ाहिर सी बात है कराची के अंदर बहुत बड़ा पार्ट है, आपको मालूम है सोशल मीडिया के हवाले से भी। तो हसीन उम्मी भाई जो है हमें हर जगह पर माशाल्लाह से इस हवाले से एक्टिव नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे कराची के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, चाहे वो बच्चों की शादी के हवाले से हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, तो बहुत बड़ा नुमाया नाम है। तो यही वजह है कि हम इनके साथ इस हवाले से, क्योंकि देखें कराची के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो मोहब्बतों का है। आपको मुनाफिक तो हर जगह पर मिल जाएंगे, इनको किसी बाज़ार से लाना नहीं पड़ता, हर मोड़ पे मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। लेकिन बात यह कि मोहब्बत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो एक्टिविटीज़ मैंने इनकी देखी है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो है कमाने का, और दिखाओ ज़्यादा और कमाओ भी ज़्यादा, तो आमद ज़्यादा और जामद कम। तो बात यह है कि इसके हवाले से यहाँ पर बहुत ही न्यूट्रल तरीके से काम हो रहा है। ये मुझे जो चीज़ है सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी क्लैपिंग करें अपने इदारे के लिए और हसीनों में जिस तरीके से क्लियर तरीके से ये चल रहा है। और मैं इनके लिए एक शेर भी कहना चाहूँगा कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और ये सब आप उसकी ताकत है जिसकी वजह से। अच्छा, आपसे अगर मैं सवाल करूं आप इनके साथ क्यों मौजूद हैं, तो एक ही चीज़ है कि इनकी नेक नियति और खलूस, वो काम जो ये कर रहे हैं, इसी वजह से आप सब लोग इनके साथ हैं। बेशक, तो बहरहाल कराची रंग के प्लेटफॉर्म से हम इनकी हर काविश के अंदर बिल्कुल साथ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट साथ हैं, हर हवाले से, चाहे अखबार के हवाले से हो, चाहे कवरेज के हवाले से हो, जहाँ ये मुझे बोलेंगे मैं बिल्कुल आऊँगा। बाकी इन्होंने मुझे लियाकताबाद का कुछ कहा है, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे लियाकताबाद के अगर कोई लोग मौजूद हैं, तो मेरा सिंधी होटल से ताल्लुक़ है, लियाकताबाद 5 नंबर पर बाई बर्थ वहीं कर मौजूद है। तो जैसा भी हसीन उम्मी भाई कहेंगे हम इंशाअल्लाह ताला इनको जो है ना फुल सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे हम इनका सोच रहे हैं कि वेलकम भी करें इस हवाले से। ये जो है ये सियासी इदारा नहीं है, ये समाजी इदारा है, सोशल इदारा है जो कि लोगों की मदद करता है। तो इसके लिए अगर मैं मुस्तकिल तौर पे भी आपके साथ होऊंगा तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई इस बारे में इल्ज़ाम नहीं देगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो बहरहाल मैं दोबारा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। आज बहुत ज़्यादा शहर में एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि कौन सोशल तौर पर यहाँ पर मौजूद है, समाजी तौर पर बात कर रहा है। आखिर में मैं आपको एक 23 मार्च के हवाले से भी कहना चाहूँगा कि देखें 23 मार्च की एक अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। लोग भूल जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान का लोग मकसद भूल जाते हैं और हम लोग अपनी उस तमाम चीज़ों से हट गए हैं। आज अगर कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अगर हमारे पास मौजूद है, हमसे सवाल करें क्या क्या आपको पाकिस्तान बनने का मकसद जो है नज़र आया, तो यकीनी तौर पर वो क्या कहेंगे, नहीं नज़र आया। तो 23 मार्च उस दिन ये बात तय हो गई थी कि करना क्या है। जब आपने आज तय कर लिया है कि इतवार वाले दिन हमें 5 अप्रैल को 11 बजे वहाँ पहुँचना है, तो ये मंजिल का तयन हो गया। तो 23 मार्च को मंजिल का तयन किया गया है कि हमने पाकिस्तान बनाना है। उसके ऊपर फिर कोई बात नहीं हो। देखें जिस शख्स की जिस इदारे की कोई मंजिल नहीं होती है, उसका कोई तयन नहीं होता है, तो फिर उसकी कोई मकसद ही नहीं होता है। उस इदारे को एक जगह आके रुक जाता है। आपको पता है इस्लामाबाद जाना है, तो आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगी कि इस्लामाबाद के दौरान में कितने हर्डल्स आएंगे, कितने स्टॉप आएंगे, कितने जंप आएंगे, कितने ब्रेकर आएंगे, कितना फ्यूल आएगा। तो इसी हिसाब से जब पाकिस्तान बनाने की बात हुई थी, तो वो 23 मार्च वो वाहिद तारीखी दिन है जिसके अंदर ये सोचा गया था कि पाकिस्तान बनेगा। अब कैसे बनेगा, वो कुर्बानियों से बना है। पाकिस्तान प्लेट के अंदर रख के नहीं दिया गया। जो लोग ये समझते हैं कि हमने रात को सोए और सुबह पाकिस्तान बन गया, वो अभी तक मेरा ख्याल है कि सो रहे हैं। उनको जगाना जो है ना वो मकसद है। तो बात ये है कि 23 मार्च की एक अहमियत है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो 14 नुकात पेश किए गए, उस नुकात को अगर आप पढ़ लें तो वहाँ से भी हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान एक अलग-अलग कौमें हैं। इनका तमद्दुन, इनका सकाफ़त, इनकी तहज़ीब, इनके अतवार, इनके अकायद हमसे बहुत डिफरेंट है। सो दैट इसकी बेस बनी कि हमें एक अलहदा रियासत चाहिए। वो अलहदा रियासत कौन सी है, जहाँ पे इस्लाम का निफाज होगा, इस्लाम की बात होगी। आप लोग शायद आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ा है। मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ी, सिर्फ किताब के 2 पेज मैंने पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुझे पूरा इस्लामिक रूल आ गया कि पाकिस्तान का आइन क्या है। पाकिस्तान के आइन को अगर कोई भाई पढ़ेगा तो पहले सफ़े पर लिखा हुआ है कि इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है।
इस्लाम। और दूसरी जी और दूसरा इसका जो पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका आइन वही है जो कुरान और हदीस का आइन है। ख़त्म हो गई बात। जब कुरान और हदीस आ गई और वही पाकिस्तान का आइन है तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कुरान कह रहा है वही इस्लाम का आइन है, वही पाकिस्तान का आइन है, और जो हदीस कह रही है वही हमारा इस्लाम जो है कुरान का और पाकिस्तान का आइन है। तो हमें ये चाहिए कि हमें मुगालते में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें बहुत क्लियर है कि हमारा पाकिस्तान क्यों बना और हमने आज उसके लिए जो कुर्बानी दी है। आखिरी बात ये कहूँगा कि उसके लिए हक़ अदा करना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हम कराची शहर, जिसकी मैं हर दफ़ा बात करता हूँ, हमारे कराची शहर को जिस तरीके से उधेड़ा गया है, जिस तरीके से निचोड़ा गया है, जिस तरीके से इसके साथ ज़्यादती की गई है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल मैंने एक वीडियो देखी थी लाहौर की, जिसके अंदर वो कह रहा है ये पाकिस्तान है भाई, मैं कहीं दुबई में नहीं खड़ा हुआ हूँ। क्या लाहौर के अंदर जो हमारी मशीनरी है, जो हुकूमत है, वो अलग है, रिसोर्स अलग है? नहीं, बुनियादी फ़र्क दिमाग का है, जहन का है। जब आप सोच लेंगे कि मैंने कुछ करना है तो आप कर लेंगे, वरना वही बात होगी। एक बंदा 20 साल के बाद उठा, उसने कहा 20 साल में क्या कुछ बदल गया? उसने कहा कुछ नहीं बदला, करीमाबाद का अंडरपास अभी भी बन रहा है और सफारी पार्क यूनिवर्सिटी रोड अभी भी बन रही है। सो जाओ मज़ीद 20 साल के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखलिस होकर काम करना चाहिए और कराची के लिए भी सोचना चाहिए। बातें बहुत हैं, बालों में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईद का दिन है, तीसरा दिन है, और आप लोग अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आए। ये यकीन माने हमारे लिए बहुत हौसला अफजा बात है, बहुत हौसला अफजा बात है। और कोई एक गली के लोग नहीं है, कोई औरंगी से आया है, कोई कोरंगी से आया है, कोई सरजानी से आया है, कोई गुलशन से आया है, कोई गार्डन से आया है, मलीर से आए हैं। तो ये माशाल्लाह इस वक्त मिनी पाकिस्तान बैठा हुआ है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। लियाकताबाद से भी आए, ठीक है ना, हमारे हबीब भाई, फैसल भाई, शुएब भाई, फिर हमारे औरंगी टाउन से पीर साहब पहुँचे हैं अभी, माशाल्लाह थोड़ा सा लेट हो गए पीर साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 5 अप्रैल को अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से आप सब टाइम से आएंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जिस तरह का इत्तेफाक और इत्तेहाद अलगौसिया हर मरकज़ी प्रोग्राम में दिखाती है, इस बार भी हम दिखाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल और इस साल में कि इस साल अलगौसिया का काम मज़ीद यूसीओ में बढ़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मज़ीद लोग जो हैं वो ऐड होंगे और मज़ीद प्रोग्राम जो है वो कामयाब होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आपको पता है कि अलगौसिया के प्रोग्राम में सियासी, समाजी, मजहबी तमाम रहनुमा जो है वो शरीक होते हैं। तो इस बार भी हम इंशाअल्लाह ताला तमाम रहनुमाओं को जो है वो दावत देंगे। जिस तरीके से शादी मेले में नश्तर पार्क के अंदर तमाम सियासी, मजहबी, समाजी, कारोबारी, तिजारती लोग आते हैं और वहाँ पर एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, वहाँ उनकी कोई सियासी पार्टी नहीं होती, वहाँ वो सिर्फ पाकिस्तान होते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आए हैं, इन बच्चियों के लिए आए हैं। तो ईद मिलन पार्टी में भी इंशाअल्लाह ताला आपको शादी मेले जैसा जो है वो रंग नज़र आएगा और एक ही जो है वो सफ़ में आपको हर सियासी, मजहबी, सियासी जमात के जो है वो बड़े बड़े रहनुमा आपको इंशाअल्लाह ताला नज़र आएंगे, सरकारी अफसरान नज़र आएंगे। लेकिन हमने ये करना है कि हमने वो जो मेहमान आए उनको हमने दिखाना है कि जी पिछले साल अगर अमेरिका और जितने भी यहूद व हनूद और उनके हिमायती हैं, अल्लाह पाक सबको तबाह व बर्बाद कर दे अल्लाह पाक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब जो साथी जाना चाहें इजाज़त है, और जो अभी मज़ीद हमारे साथ बैठना चाहें वो हमारे साथ। तुझे सलाम अलगौसिया, तुझे सलाम अलगौसिया, तुझे सलाम। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।